हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो वर्ग क्या होते हैं संख्याओं के, वो हमें समझना होगा। वर्ग का मतलब ये है, जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 2, इसका हमें वर्ग करना है। इसका मतलब 2 की हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करनी है, उसी को वर्ग बोला जाता है। तो इसका वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4। वर्ग को हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2। ठीक है। इसी तरह अगर 3 का पूछा जाता तो 3 की पावर 2 और इसका वर्ग हो जाता 3 गुणा 3 इज इक्वल्स टू में 9। तो यहाँ पर हमें वर्ग नहीं पूछा गया, वर्गों के इकाई का अंक पूछा गया है। यानी कि जैसे कि ये एक संख्या है तो इसका इकाई का अंक 7 है। ऐसे ही जब हम वर्ग निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें इसकी पूरी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे पास 81 है तो हम जो इकाई का अंक है ना, जो ये 1 दिया हुआ है, इसी का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि इसी का वर्ग कर लेंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इकाई का अंक क्या होगा। जैसे कि 81 है, इसमें इकाई का अंक 1 है। 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, यानी कि इसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 ही होगा। सो देखो, जैसे हमने यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया। अगर हम 81 की 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और जब हम इनको सॉल्व करके निकालेंगे तो इकाई का क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इससे बेटर क्या है कि हम जो इसमें इकाई का अंक दिया हुआ है उन्हीं का स्क्वायर कर ले, है ना। तो यहाँ पे जैसे 81 है, इसमें इकाई का अंक 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 4। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको वर्ग याद करने होंगे, तभी आप इनको इजीली कर पाओगे, वरना आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि लास्ट में यहाँ पर 9 है, 9 का जब हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास 81 आता है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है, 1 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है? इकाई का अंक 3 है। 3 का जब हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 9 आता है। तो 9 ही इसका इकाई का अंक हो जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। 16 में इकाई का अंक क्या है? 6 है, 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो 7, 7 का जब हम वर्ग करते हैं तो हमें 49 मिलता है। 49 में इकाई का अंक 9 है। फिर है 8, 8 का जब हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास आता है 64। ठीक है। इकाई का अंक क्या है? 4 है। ठीक है। उसके बाद देखो 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 गुणा 0 तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद 6 है, 6 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 36 आता है, और 36 में इकाई का अंक 6। उसके बाद 5 है, 5 का जब हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास 25 आता है, और 25 का इकाई का अंक 5। ठीक है। इस तरीके से आपको इकाई के अंक लिख लेने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। इसका एक रूल ये है कि अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 5 5 नहीं होगा, 5 नहीं होता है, 7 और 8। ठीक है। अगर किसी संख्या के अंत में ये आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। ये हमें लिखना होगा। जैसे कि इस संख्या के अंत में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 ये आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है। ये हमें कारण देना है इसका। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं 1057 लिखेंगे, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इस संख्या के अंत में 7 है।
ठीक है। सेकंड है 2 3 4 5 3। यह भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंत में क्या है, 3 है। यही हमें सेम रिपीट करना है, बस ये लिख देना है अंत में 3 है, ठीक है, इसमें ये लिखना है। थर्ड पार्ट देखो 7 9 2 8, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं लिख देती हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि इसके अंत में क्या है, 8 है। फोर्थ पार्ट है 2 2 2 2 2 2, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंत में 2 है, ठीक है, कारण आपको दे देना है। फिफ्थ पार्ट देखो 64,000, और याद रखना जब भी अंत में 0 है, अगर 0 का जो जब हम जोड़ करते हैं अगर वो विषम संख्या आ रहा है ना तो वो फिर पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे कि कितनी 0 है यहाँ पर, 1 2 3, और 3 एक विषम संख्या होती है, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पर शून्य की संख्या विषम संख्या है, क्योंकि यहाँ पर शून्य की संख्या विषम है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट है 8 9 7 2 2, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंत में 2 है। उसके बाद है 2 2 2 0 0 0, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंत में कितनी 0 आ रही है, देखो 3 0 आ रही है, और 3 एक विषम संख्या है, ठीक है। तो यही वाला जो ये वाला रीजन है ये आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद देखो 5 0 5 0 5 0, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंत में देखो एक ही 0 है, और एक क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। क्या बोल रहा है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास एक रूल होता है। रूल क्या है कि रूल ये है कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है, ठीक है, ये रूल है। तो रूल हम लिख लेते हैं, किसी भी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। ठीक है, ये क्या है, एक विषम संख्या है तो इसका वर्ग क्या होगा, विषम संख्या ही होगा। तो फर्स्ट पार्ट में जो है 431 ये भी विषम संख्या होगा इसका वर्ग। और देखो 28 26 इसके अंत में क्या है, देखो ये तो एक सम संख्या है तो इसका वर्ग जो होगा वो एक सम संख्या होगा। 7779, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, एक विषम संख्या है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। सेकंड पार्ट में भी इसका विषम संख्या ही आएगा वर्ग। उसके बाद देखो 82,004, इसके ये एक सम संख्या है तो सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम संख्या ही होता है। ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना है कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। तो इन दोनों का जो वर्ग होगा वो विषम संख्या होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर यहाँ पर देखो 121 होता है, हमें पता है। उसके बाद है 101 का स्क्वायर, तो इसको देखो हमें ट्रिक के साथ करना है। हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 1 2 1 लिखा, एक 0 थी तो 2 के आगे भी एक 0 है, 2 के पीछे भी एक 0 है। ठीक है, उसके बाद 1001 का स्क्वायर, अब देखो 1 2 1 जो 121 था ना वो हमने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 0 थी तो 2 के आगे भी 2 0 लगाई, 2 के पीछे भी 2 0 लगाई। ठीक है,
यहाँ पर देखो ये रिक्त स्थान था और मैंने देखो ये भर दिया है। सो यहाँ पर देखो 4 जीरो है। सबसे पहले हमने 1 2 1 लिखा, 2 के आगे भी 4 जीरो लगाई, 2 के पीछे भी 4 जीरो लगाई, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद देखो 1 2 1 हम रखेंगे, 1 2 1, ठीक है। कितनी जीरो है? 2 4 6 जीरो है। 2 के आगे भी 6 जीरो लगाएंगे और पीछे भी 6 जीरो लगाएंगे। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया, काफ़ी इजी था। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो इसको भी देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर देखो 121 लिखा, 1 जीरो थी यहाँ पर, 1 जीरो लगाई। उसके बाद यहाँ पे 10 20 30। तो देखो इसमें ये क्या हो रहा है, इसको देखो कैसे किया हो। यहाँ पर जो 1 है वो 2 बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर जो ये है 20 तक चले हैं। 2 आया है और 20 तक चले हैं, जैसे 10 20, और 20 के बाद इन्होंने 1 लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर 1 2 3, 1 जो है 3 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर ये 30 तक चले हैं, 10 20 30, और 30 से फिर उल्टी गिनती, 30 से 20 और फिर उसके पीछे 1 लगाया, क्योंकि 1 सब में लगता आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो 1 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है, यानी कि हमें 40 तक चलना है, 10 20 30 40, और 40 से फिर उल्टा चलना है, 30 20 और 20 के पीछे फिर 1, ठीक है। अब इसमें देखो 10 20 30 40 50, 50 है, यानी कि इसमें जो 1 होगा वो 5 बार आया है, 5 बार आया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, और सबके बीच में देखो 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लगा देते हैं और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। काफ़ी इजी था, ये भी हो गया है। नेक्स्ट देखो, दिए गए प्रतिरूप का अवलोकन करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है, 7 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 2, 2 के बाद क्या आता है? 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 3 प्लस 4 प्लस 12, 12 के बाद क्या आता है? 13 आता है, तो 13 का स्क्वायर हो गया। 4 प्लस 5 प्लस, देखो यहाँ पर क्या आ रहा था? देखो यहाँ पर 12 का स्क्वायर था, तो यहाँ पर 1 ज़्यादा आ रहा था, 12 के बाद 13 आता है, 13 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 20 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है? इससे 1 ज़्यादा, 20 के बाद 21 ही तो आता है, तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? 20 आएगा। उसके बाद देखो 5 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा? देखो क्या चलता आ रहा है? 2 3 4 5, तो सीरीज में गिनती चलती आ रही है, तो 5 के बाद क्या आता है? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 प्लस 7 प्लस, तो इन रिक्त स्थान में क्या आएगा? देखो यहाँ पर 1 को जब हम 2 से गुणा करते हैं, पर इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर आई है, 2 तिया 6 होता है, तो वो यहाँ पर आया है, 3 चौक 12 वो यहाँ पर आया है, 4 5 20 तो वो यहाँ पर आया है, 5 छंग 30 तो वो यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर भी इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, 6 7 42, और यहाँ पर क्या आ रहा था? इसका 1 ज़्यादा, 42 के बाद 43 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें जो जैसे हम जोड़ करते हैं वो हमें यहाँ पर नहीं करना है, उसके बिना हमें ये सॉल्व करना है। तो इसका भी एक रूल होता है। रूल क्या है? रूल ये है, जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 संख्या है 1 और 3, इनका हमें जोड़ करना है बिना जोड़ किए। तो वो हम कैसे करेंगे? फॉर्मूला होता है, ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है। विषम संख्याओं के जोड़ का फॉर्मूला क्या होता है? n का स्क्वायर। n का मतलब कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं, 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर 4, तो इनको हमने जोड़ नहीं किया, तो इनका हमने जोड़ भी नहीं किया, लेकिन फॉर्मूले से हमने निकाल लिया कि इनका जोड़ क्या होगा, 4 होगा, है ना ट्रिक। उसके बाद देखो यहाँ पर भी हम कैसे करेंगे, n का स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं, n का स्क्वायर, n की जगह कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, और इसका स्क्वायर 5 गुणा 5, 5 5 25। देखो हमने जोड़ नहीं किया, फॉर्मूले से निकाल लिया कि इसका जो जोड़ है वो 25 आएगा, क्योंकि ये कैसी संख्याएं हैं, प्राकृत विषम संख्याएं हैं। उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया n का स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर 10 गुणा 10, ये हो जाएगा 100। इसका जोड़ करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ तक 10 संख्याएं थी, 10 11 12, ठीक है। 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12, तो वो आएगा 144। इनका जब हम जोड़ करेंगे तो वो हमें 144 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। जैसे कि हमने देखो अभी हम इनका जैसे कि योग कर रहे थे, हम इनको अलग अलग लिख रहे थे, ऐसे अब हमें 49 को इस फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, 7 तक प्राकृत विषम संख्याएं ले लेनी है। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 1 2 3 4 5, 11 जमा 13, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनका जब हम जोड़ करेंगे तो हमें 49 ही मिलेगा, तो इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। 7 बोला है ना, 7 ही लिखनी है, ठीक है। उसके बाद है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 11 तक हमें विषम संख्याएं लिखनी है। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 9 11 13 15 17 19 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। इनका जब हम जोड़ करेंगे तो हमें 121 ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि हमें बोला हो, जैसे कि देखो हम ये देख लेते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे, वर्ग के बीच में 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही है, 5 6 7 8, ठीक है। 4 संख्याएं हमें मिल रही है। इसको हम ट्रिक के साथ कैसे कर सकते हैं, जैसे कि देखो 12 के बाद 13 दिया हुआ है, 25 के बाद 26, 99 के बाद 100 दिया हुआ है, ठीक है। इस 99 के बाद 100, तो ये क्या है, फॉर्मूला है n का स्क्वायर, ठीक है, और n + 1 का स्क्वायर। n यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, 12, n + 1, n क्या लिया है हमने, 12 जमा +1, तो ये क्या हो गया, 13, इसका स्क्वायर 13 ही आया हमारे पास, ठीक है। इनके बीच में जब हम संख्याएं निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 2n, ठीक है। 2 इंटू में n क्या लेंगे हम, n 12, 12 दूनी 24, तो हमें पता चल गया कि इसके बीच में कितनी संख्याएं होगी, 24। चलो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, सबसे पहले n का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर और n + 1 का स्क्वायर, वो होता है 2n। 2 गुणा n क्या लेंगे हम, 12, 12 दूनी 24, तो इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 24 संख्याएं होंगी, ठीक है। उसके बाद 25 और 26, 2n, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 गुणा n कितना लेंगे, 25, 25 दूनी 50, तो इसके बीच में 50 संख्याएं हमें मिलेगी। उसके बाद है 99 और 100, 2n, फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट, 2 गुणा n क्या लेंगे, 99, 99 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 198, तो इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 198, 2 × 18, ठीक है।
यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।